Hello everyone, this side Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। ये जो नीट 2024 का रिजल्ट का स्कैम है, अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और इसका इन सारी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या दोबारा नीट हो सकता है या कुछ ही बच्चों को मौका मिलेगा नीट देने का, या फिर से रिजल्ट में बदलाव देखा जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में एक तथ्य लेके आऊँगा और आप ही से पूछूंगा और आप ही खुद जवाब देंगे कि रीनीट होना चाहिए या री इवैल्यूएट होना चाहिए। पूरी अभी तक के तथ्यों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो अभी आपने देखा कि 8 जून को यानी कल एक मीटिंग हुई और मीटिंग में नीट 2024 का आप देख रहे हैं। नीट 2024 में जो हेर फेर हुई थे उसको हाईलाइट किया गया था थ्रू द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, राइट। सो एनटीए सेटअप अ कमिटी टू रिव्यू द ग्रेस मार्क्स एंड कंफर्म देयर इज नो पेपर लीक। इस मीटिंग में यही कहा गया है। बहुत सारे मतलब तोड़ मोड़ की चीज़ों को बताने की कोशिश की गई थी, बट उसमें यही दो मुद्दा है। एक तो एक कमेटी का गठन होगा जो रिव्यू, मतलब जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं 1600 बच्चों के करीब, तो उनको किस क्राइटेरिया पे मिले हैं और 1600 बच्चों ही इफेक्ट उससे हुए हैं, जहाँ तक इस कमेटी का कहना है, जहाँ तक ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है कि 16 से ही बच्चे इफेक्ट हुए हैं और करीब 6 सेंटर पे ही बच्चे इफेक्ट हुए हैं। तो एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी के द्वारा उन 6 सेंटर को इवैल्यूएट करके फिर एक कमेटी तय करेगी कि फिर से रिनीट होगा या उन बच्चों को फिर से रिजल्ट में तब्दील किया जाएगा। सो एनटीए डायरेक्टर अनाउंस दैट इफ द ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी रिकमेंडेड द री एग्जामिनेशन फॉर द नीट यूजी 2024 इट विल बी ऑर्गेनाइज। मतलब वो कमिटी अब डिसाइड करेगी। एंड दिस स्टेटमेंट एम टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट एंड इंश्योर द फेयरनेस, राइट। एनटीए डिक्लाइन कर रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एनटीए डिक्लाइन द पेपर लीक हुआ है। बट अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूँ, तो आपको पता चलेगा कि पेपर लीक हुआ है ना। पेपर लीक हुआ है। आपको मैं 2-3 चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है, 2-3 चीज़ें दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक नोटिस जारी किया है जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के द्वारा, है ना। और 17 साल की एक बच्ची है श्रेयांशी ठाकुर ने इस पूरे विवाद को उजागर किया है और खासकर जो मतलब स्कोर मार्क्स दिए गए हैं, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उसके बारे में भी दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है अभी, है ना। ये भी हमारा बिल्कुल जो है कलकत्ता हाई कोर्ट का बयान आ चुका था। आपने देखा है कलकत्ता हाई कोर्ट का भी बयान आया हुआ है। मैं आपको कलकत्ता हाई कोर्ट का बयान दिखा रहा हूँ। ये देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा भी जजमेंट आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक बच्चा है तन्मय, उसने भी एनटीए को मतलब नोटिस भेजा है कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट में बहुत सारे कोर्ट में इशू चल रहा है। कलकत्ता कोर्ट के द्वारा प्रॉपर नोटिस जारी किया गया है ना। पीआईएल भरा गया है। दिल्ली में पीआईएल हुआ है, राजस्थान में हुआ है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। जैसे इस कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहा है कि काउंसलिंग वगैरह बिल्कुल रुक जाना चाहिए जब तक ये पूरा का पूरा चीज़ क्लियर ना हो। बट मीटिंग के अकॉर्डिंग ये किया है कि हम काउंसलिंग को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा चीज़ ये भी कहा गया है कि जो हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है ना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इन्होंने बिल्कुल ये बहुत सारे मुद्दे को उठाए हैं कि 720 आउट ऑफ 720 ऐसे कैसे आ सकते हैं, इतने सारे बच्चों के 718 कैसे आ सकते हैं, 719 कैसे आ सकते हैं। तो सारा ये एड्रेस हुआ है और भी पीएमओ को चिट्ठी गई है ना। ये सारे नेशनल हेल्थ मिनिस्टर, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, सबको गया है। तो ये बहुत बड़ा अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, है ना। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और एक ऊपर लेवल की चीज़ें जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या हो सकता है अगर इस समरी अभी लेटेस्ट अगर न्यूज़ इस पे बात करें, लेटेस्ट न्यूज़ पे अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला है कि 16 से स्टूडेंट अफेक्टेड हैं और 6 सेंटर ही इससे अफेक्टेड है, ठीक है। 6 सेंटर अफेक्टेड है। इस पे कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी डिसाइड करेगी। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में थोड़ा हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटी दिखाई जा सकती है।
पहला रीनीट के अगर बारे में बात करें, रीनीट के बारे में बात करें तो रीनीट होने की पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू एनटीए कह रही है कि 1600 बच्चे ही रीनीट दे सकते हैं। अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्म जैसे ही आएगा इस चैनल पे आपको बताया जाएगा, बट ऐसा लग रहा है कि 1600 बच्चों के लिए ही रीनीट हो सकता है। बट बहुत सारे बच्चे इससे अफेक्टेड हैं, है ना, उनको भी मौका मिलना चाहिए, है ना, मेरी मांग ये है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आप रीनीट चाहते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि री इवैल्यूएशन का मतलब है कि फिर से जो स्कोर मतलब ग्रेस मार्क्स वगैरह मिले हैं उन सबको रियलाइज करके उन सबको ग्रेस मार्क्स को हटा के, है ना, क्योंकि ग्रेस मार्क्स मेडिकल में नहीं दिए जाते हैं, वो क्लैट एग्ज़ाम होता है, लॉ का एग्ज़ाम होता है जिसमें बहुत ही कम बच्चे बैठते हैं, उनमें ग्रेस मार्क्स का प्रोविज़न है। तो उसमें से हटा के और मतलब ग्रेस मार्क्स को हटा के और फिर से रीनीट मतलब री इवैल्यूएट करके एक फेयर रिजल्ट घोषित किया जा सकता है ना। तो दो पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। रीनीट की पॉसिबिलिटी पूरी मास लेवल पे पूरी 24 लाख बच्चों का थोड़ा सा कम लग रहा है, चांस थोड़ा सा कम लग रहा है, बट अगर आप चाहते हैं तो ये पॉसिबल भी है। इसके लिए मैंने हमेशा से यही बताया है कि बेटा कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा, आरटीआई से काम नहीं चलेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, है ना, सड़क पर उतरना पड़ेगा। आपकी बात अब देख रहे हैं कि हम सब बहुत सारे लोग मतलब यूट्यूब पे बड़े बड़े लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो गया है कि आज का माहौल इतना है कि हर पार्टी के नेता इस पे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना, और फिर से रीनीट करने की मांग कर रहे हैं। अब ये पूरे न्यूज़ चैनल में आ चुका है, हर जगह भी आ चुका है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा एक ग्रेट इनिशिएटिव है, तो आप सबका साथ होना चाहिए और हम बहुत ही जल्दी अब प्रोटेस्ट में आपको नज़र आएंगे। आप सबके लिए जान फूंक देंगे बेटा, दिन रात हम एक कर दिए हैं। आपको जितना भी लेटेस्ट न्यूज़ है सबसे पहले इस चैनल पे मिल रहा है। मतलब मैं इस समय ऐसा है कि सही से सो नहीं पा रहा हूँ, सही से जग नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको सबसे राइट इन्फॉर्मेशन मिले, आपके लिए मैं खड़ा रहूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपने बहुत मेहनत किया है, पूरे साल मेहनत किया है, 1-2 साल लगाया है ना। अल्टीमेटली ये आपके फ्यूचर की बात है, तो थोड़ा बहुत 2-4-10 दिन अगर हम फाइट कर दें तो शायद आपकी फ्यूचर बेहतर हो जाए। तो इसलिए मैं आपके साथ खड़ा मिलूँगा, हमेशा मिलूँगा। मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डॉक्टर एस के सिंह ऑफिशियल, वहाँ से हम मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।